हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, जिसमें मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन थोड़ा सा बच्चों को ना डिफिकल्ट लगता है। नंबर लाइन में जो क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इजी वे में नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस समझाना चाहती हूँ। मैंने अभी तक जो आपको फ्रैक्शंस पढ़ाए हैं, फ्रैक्शन स्टार्टिंग से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। तो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं नंबर लाइन पे आपको बताती हूँ। नंबर लाइन में क्या होता है, एक लाइन पे अब हम लोगों को बताना पड़ता है कि कभी कभी हमें ना क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि हमें नंबर लाइन पे बताइए ड्रॉ करके कि फ्रैक्शंस ये वाला कैसे हुआ ड्रॉ। ठीक है, तो नंबर लाइन वाला थोड़ा टॉपिक थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं इसीलिए सोच रही थी आज मैं ये भी समझा दूं। तो जैसे ये 1/4 लिखा है, 1/2 लिखा है और 3/4 लिखा है। अभी मैं ये समझा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए 1/4, 1/2, 3/4 ये सब क्या है, ये 1 से कम है। 1 से होल नंबर क्या है, 1 से कम में है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, अभी प्रॉपर फ्रैक्शंस है। प्रॉपर फ्रैक्शंस का मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो चाहे तो दे सकते हैं, आपको उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो 1/2, 1/4, 3/4 क्या है, ये क्या है, 1 से कम है, 1 से लेस है। 1 क्या होता है, होल नंबर होता है। ठीक है, 1 पूरा एक 1 एक हिस्सा। फ्रैक्शंस हम क्या, फ्रैक्शंस का मतलब क्या है कि हम जो हिस्सा होता है इक्वल पार्ट्स में जब हिस्सा डिवाइड करते हैं तो दैट जो फ्रैक्शंस में पार्ट आता है तो वो क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है। ठीक है, सॉरी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है तो वो फ्रैक्शन होता है। अभी देखिए ये आपको कैसे पता चला 1 से कम है, क्योंकि देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो वो 1 से आपका कम होगा। ठीक है, 1 से लेस होगा। ठीक है, और जब भी इम्प्रॉपर होगा फ्रैक्शन तो वो 1 से ज्यादा होगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, 1 से लेस होता है। एक 1 होल होता है जो, उससे मतलब आपने एक जो पूरा पोर्शन है उससे कम हिस्सा दिया है। ठीक है, और जैसे अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका अगर फ्रैक्शन आ जाता है तो दैट मीन्स आपने उस एक हिस्से से आपने उसको ज्यादा दिया है। तो ये अभी हमको क्या पता चल रहा है, ये 1 से लेस है। ठीक है, 1 से ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो लेस है। तो अभी देखिए नंबर लाइन हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 0 से स्टार्ट करके हम यहाँ पे 1 में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक 0 रख दिया और यहाँ पे लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक है, 0 और 1। अब ये 1 से लेस है तो हमें ये जो पूरे फ्रैक्शंस हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 से लेस में सेट होंगे। ठीक है, 1 से लेस में। अब कैसे सेट होंगे, अब जैसे डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या लिखा है, 4, तो हमें डिनोमिनेटर अगर 4 लिखा है तो दैट मीन्स आपको ये जो नंबर लाइन, ये जो 0 और 1 की गैप है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में, वो भी इक्वल पार्ट्स में। अब जैसे 4 है तो इसको 1 मान लिया, 1 इसको मान लिया, 2, 3 और ये 4। देखिए इसको नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 से तो स्टार्ट ही हो रहा है, तो जो स्टार्टिंग है तो उसको कैसे इंक्लूड करेंगे। जब ये जाके यहाँ पे जब ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा पॉइंट, तब जो वो वन पोर्शन कहलाएगा। ठीक है, ये 1 पार्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से तो पीछे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, आपका 0 है। तो 0 से जैसे ये स्टार्ट हुआ तो आपका ये पॉइंट है, तो ये आप इसको इंक्लूड मत कीजिएगा। जब भी आप पोर्शन में डिवाइड करें तो 0 को हटा के फिर जो बाद में आप पॉइंट्स लगा रहे हैं उसको इंक्लूड करिएगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे, ये 0 है, 0 से यहां तक पहुंचा तो ये 1 पार्ट डिवाइड हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 पार्ट में। और मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड, मतलब जैसे आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड किया आपने, 4, तो वो डिनोमिनेटर है। और कितने, जो न्यूमरेटर है वो क्या शो करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन मतलब कि आपने उसमें कितना आपने लिया है। तो अभी 0 से लेकर यहां तक पहुंचा तो कितना हुआ, 1 हुआ, ये 1/4। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, और अब यहाँ पे अब मैंने यहां तक, ये यहां से पहुंचेगा 1 के बाद क्या आएगा, 2, 2/4। ठीक है,
ये यहाँ तक 2/4 हो जाएगा, और यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है, ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो 1 से लेस था 3/4, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन थे, 1 से लेस था, और जी अब यहाँ से पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते तो इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, हमको कितने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है, डिनोमिनेटर को आपने देखा 4 है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 1 से लेस में अगर स्टार्ट करना है तो 1 2 3 4, ये हो गया 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो डिनोमिनेटर आपका क्या शो कर रहा है 1/4। अब आप ये सोचेंगे कि 1/2 कहां से आ गया, 1/2 कैसे लिखेंगे, अब देखिए 2/4 यानी कि 1/2 है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हाफ ही हो गया, तो मतलब ये 1 से आधा है, ठीक है, 1 से आधा, आधे को 1/2 बोलते हैं। तो 2/4 हमने क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पे जैसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करें, ये यहाँ तक कितना हुआ 1, फिर यहाँ पे कितना हुआ 2, यहाँ पे कितना हुआ 3, और यहाँ पे जाके जब यहाँ पे जाएगा तो ये 4, तो 4/4 क्या होता है, 4/4 क्या होता है 1, 4/4 क्या होता है 1, तो देखिए आप यहाँ पे पहुंच गए 1 में, तो दैट मीन्स कि आप डिनोमिनेटर पहले देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उतने ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 0 को इंक्लूड मत करिएगा। यहाँ से 1 से लेकर अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होता तो आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स लगाते, ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पे आपका न्यूमरेटर आपका किस पे डिपेंड करता है कि कितना शेयर है, यहां तक आने में कितना शेयर है, कितना नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन, तो 1 यहां तक आने में देखिए 1 हुआ, यहां तक आने में 2 हुआ, यहां तक आने में 3 हुआ, यहाँ पे, और देखिए 1 से सब लेस हैं। और अब इसमें मैं एक चीज आपको और बता रही हूं कि जितना 1 से करीब होगा, यानी जितना नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट जितना होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, क्या ना होगा, वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अब आपको इसमें इजीली पता कर पाओगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन जो फ्रैक्शंस हैं वो कौन सा ग्रेटर है, तो 1 से जो सबसे पास में है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि इन सब में जो 1/2 1/3 1/4 और 3/4 में हम कंपेयर अगर करेंगे तो जो 3/4 है वो क्या होगा, 3/4 क्या होगा, ग्रेटर होगा। और सबसे स्मॉलर कौन सा होगा, जो सबसे दूर होगा, जो सबसे दूर बैठा होगा वो सबसे 1 से जो सबसे दूर बैठा होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ पे 1/4 क्या होगा आपका, स्मॉल होगा, ठीक है, ये स्मॉल फ्रैक्शन होगा और ये ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। अभी आपको मैंने ये समझा दिया प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब देखिए जैसे मैंने आपको लिखा 9/5, ठीक है, 9/5। अब देखिए सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों इम्प्रॉपर है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। न्यूमरेटर क्या है आपका ग्रेटर जी है, और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉल है, तो G/S यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब इम्प्रॉपर क्या होता है, 1 से ज्यादा, मतलब एक पार्ट तो दिया ही है, उससे ज्यादा दिया है, तो इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए आप, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले आप कन्वर्ट करिए, तो 5 1 जा 5, यहाँ पे बचेगा 4, ठीक है, 1 4/5, ठीक है, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कितना आ गया 1 4/5, ये 1 4/5, यानी एक पोर्शन तो मैंने दिया ही है और उससे कितना ज्यादा दिया है 4/5। अब इसको नंबर लाइन में कैसे करेंगे, देखिए टफ लग रहा है आपको, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आ गया तो भी नंबर लाइन में मैं इजीली बता दे रही हूँ, इम्प्रॉपर में आ गया तो भी। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बताया था आपको 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो 0 से मैंने स्टार्ट किया, ये गया यहाँ तक, पहले आप 1 तक ले आइए, ठीक है, 1 तक, पहले 0 से लेकर 1 तक आप पहले एक लंबा लाइन खींच लीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या था 5 पार्ट्स में था, है ना, तो अब देखिए इसको इंक्लूड करके 1 2 3 4 और ये 5, देखिए यहां से इसको छोड़ दीजिएगा 0 को, ठीक है, 1 2 3 4 5, और मैंने क्या बोला था 0 से जब यहां से जाएंगे तो क्या होगा, ये कितने डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना, तो 5 लिख दीजिए, सबके नीचे क्या लिख दीजिए आप 5, सबके नीचे, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया तो सबका डिनोमिनेटर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां तक आया तो 1, यहां तक आया तो 2, यहां तक आया तो 3, यहां तक आया तो 4, ये देखिए, ठीक है। अब 9/5 कैसे आएगा, यानी एक से ज्यादा दिया था मैंने, है ना, कितना ज्यादा दिया था, अब देखिए एक से ज्यादा और बनाइए, थोड़े पॉइंट्स
और बनाइए। अब कितना है 4/5, कितना है 4/5, एक तो पूरा होल दे दिया, यहां तक पूरा होल आ गया आपका, और 4/5। अब 4/5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा इक्वल। आप देखिए कैसे, अब देखिए जैसे 2 बनाया, 1 से लेकर आपने क्या बनाया 2, ठीक है, फिर इसका पॉइंट इंक्लूड कर लिया 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, इसके भी 5 ऐसे पॉइंट डिवाइड कर दीजिए। अब 2 से देखिए कितना लेस है 4/5। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 पार्ट, इसका भी डिनोमिनेटर 5 लिख लीजिए, 5 लिख लीजिए, और इसका भी 5 लिख लीजिए, और इसका भी 5 लिख लीजिए। अब देखिए यहां तक तो आपका हो गया 4, और यहां तक क्या हो जाएगा 5/5, ठीक है, 5/5 यानी कि 1, ठीक है। अब 5 के बाद क्या आता है 6, क्या आता है 6, तो आप इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ठीक है। देखिए 9/5 आपका नंबर लाइन में कैसे आ गया, ऐसे 1 2 3 4 और ये 5, 5/5 में 1 हो जाएगा, 6 7 8 9 और ये आपका 2। अब देखिए 9 क्यों हो गया, 9/5 के इस नंबर लाइन में कैसे बताया मैंने कि डिनोमिनेटर में जितने हैं उतने पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसको इंक्लूड करके, किसको इंक्लूड करके 2 को, 1 2 3 4 5 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 5/5 के बाद क्या आ जाता है 6, क्योंकि आपको 9/5 में बताना है, ठीक है। और अगर 1 4/5 में आपका ऑटोमेटिकली आंसर कैसे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे इसको छोड़ के 1 2 3 4, तो देखिए 4/5 यहां तक आ रहा है, 4/4। अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही देखना है तो देखिए 1 और फिर 1 2 3 4, तो 1 4/5 देखिए आ जाएगा। अगर आपको 9/5 में शो करना है तो आप ऐसे शो कर दीजिए 9, या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4, ये 4/5 का अलग से आप यहाँ पे हिस्सा दिखा देंगे और ये 1 का होल दिखा देंगे, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 भी लिख दिया। या फिर अगर आप इस यहां से पूरा कैलकुलेट करना, क्योंकि 9/5 तो हम पूरा इंक्लूड करेंगे ना, पूरा स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे ना। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के हिसाब से हम अगर लंबा लाइन बना रहे हैं, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के हिसाब से बना रहे हैं, मतलब एक पूरा दे दिया तो ये पूरा होल आपने जितना आपका करना था ये कर दिया आपने। और फिर अगर 4/5 आपको शो करना है तो आप ऐसे 1 2 3 4 करके शो कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने ये बता दिया, और मैंने क्या बताया आपको कि 1 से जितना नियरेस्ट होगा ये आपका 4/5 क्या हो जाएगा, इन सब में ग्रेटर हो जाएगा, 1/5 2 3 4 5 में सबसे ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर। और ये क्या हो जाएगा, सबसे जो दूर है वो क्या हो जाएगा आपका स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो आई होप आपको ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट जो है आज क्लियर हो गया होगा कि नंबर लाइन में हमको अगर फ्रैक्शंस दिखाने हो तो कैसे दिखाते हैं। अगर जितना भी आपका डिनोमिनेटर है, एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ, अगर जितना भी डिनोमिनेटर है मैंने आपको बोला है वो मतलब दैट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स डिवाइडेड, ठीक है, कितने इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। तो अगर 4 हैं तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 हैं तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। बट आपको ये देखना है कि 1 से ही 1, अगर आप 0 से लेकर पहले 1 तक आप बना लीजिए और डिनोमिनेटर कितना है वो देख लीजिए। अगर 3 है तो